अमितोष, मैं चाहता हूं कि इसी को लेकर के आप जवाब दें। जो विक्रम सिंह साहब ने बात कही, जो ऋतुराज झा ने बात उठाई, जो सूरज मंडल जी ने उठाई, मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें। बहुत धन्यवाद अंजित भाई। सबकी मैंने व्यथा भी सुन ली और सबकी नैतिकता का पाठ भी सुन लिया। मैं विक्रम जी की बात को आगे लेके बढ़ूंगा क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और जो राजनीतिक व्यक्ति उनकी बात का मुझे लगता है स्पष्ट पूरा भारत दे चुका है और इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे हैं। मैं विक्रम जी की बात को आगे लेके चलता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। उन्होंने कहा कानून से चलेगा, ट्रस्ट भी कानून से चलेगा, आरोप भी कानून से चलेंगे, और लॉ लैंड क्या कहता है वो भी कानून से तय हो जाए, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एक बात मैं इनकी डिफर करता हूं कि जल्दबाजी, और दूसरी बात मैं डिफर करता हूं रेसिग्नेशन। रेसिग्नेशन नैतिकता के आधार पर है और आरोप इन्वेस्टिगेशन के बाद लगेंगे। जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाते और जब तक वो आरोप के ऊपर में कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक वो हियर्स एविडेंसेस रहते हैं, और हियर्स एविडेंसेस हैज नो एडमिसिबिलिटी इन द लॉ एट सच। अब आती है दूसरी बात। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करती है, 6 दिन में रिपोर्ट देती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट जिनके अगेंस्ट पाया जाता है उनके अगेंस्ट एफआईआर होती है, वह अन्य लिख के एफआईआर को आगे रखा जाता है। लॉ कहता है एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होता है जिससे रिकवरी हो, जस्टिस क्रिएट हो, ट्रस्ट बने वापस से, फेथ रिस्टोर हो। और अब क्या हो रहा है? कल बैठक है, बैठक के अंदर में तय होना है ट्रस्ट डीड में जो भी है अंजित, वो ट्रस्ट डीड के अंदर में दिया जाएगा किसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या नैतिकता थी, कितना रोल था, क्या प्रोसीजर था, क्या वैल्यू थी, वो सब कल तय हो जाएगा। और तय होने के बाद जो रेसिग्नेशन दिया हुआ है उस पर एक्सेप्टेंस या क्या होगा वो कल हमें सबको पता चल जाएगा। ये तो हो गई नैतिकता की बात अंजित। लेकिन अब जब हम कानून की बात पे चलते हैं तो कानून में क्या दिक्कत है? चलिए मैं एक एक करके सवाल कर लेता हूं, विक्रम जी से कर लेता हूं कि कानून में कहां दिक्कत आ रही है, और कानून का अगर दिक्कत आ रही है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं करा जाता है, उसको चुनौती क्यों नहीं दी जाती है, उसको कोर्ट में क्यों नहीं दिया जाता? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो अर्जेंसी, वी विल हियर द मैटर आफ्टर रीओपनिंग। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, लेकिन यही सूरज मंडल, यही ऋतुराज झा, इनकी पार्टी सिर्फ आक्षेप लगा के वो कानून की बात करती है। और बिल्कुल सही, विश्व हिंदू परिषद ने अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो भी बात कर रहा है राजकुमार यादव, राजगोपाल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, और अभी उनके ऋतुराज जी प्रवक्ता जिन्हें कहा 2200 करोड़ की चोरी हो गई। क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, क्या तथ्य है, क्या जानकारी है? जब तक कल तक इन्हें चोर नहीं मान रहे थे, उनसे रिकवरी हो रही है। बड़ी चोरी हुई या नहीं? मछली करके मजाक बना दिया कानून का। चोरी हुई है या नहीं हुई है तो चैलेंज करिए। अमितेश, चोरी हुई या नहीं हुई है? नहीं हुई तो एफआईआर हुई ना, कहां डिनाई? नहीं हुई है ना रंजीत भाई, एक भी स्टेटमेंट विश्व हिंदू परिषद का बता दीजिए। मैं कह रहा हूं हुई है ना चोरी। जहां भी इशू हुआ है, मैं इशू की बात नहीं, मैं चोरी हुई ना। तो ये कह रहे हैं कि राम भक्तों ने जो पैसा चढ़ा उसकी चोरी हुई ना। तो हाँ, तो अंजित भाई तो एफआईआर किसकी हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं चोरी हुई ना। एफआईआर किसकी? अगर इस चोरी की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की नहीं है तो किसकी है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, एफआईआर किसकी? ट्रस्ट में बैठे लोगों की नहीं है तो किसकी? एफआईआर किसकी हुई है? मैं सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आनंद विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश प्रकाश जी, इतने सारे सवाल अमितोष ने कर दिए, मैं चाहता था मैं काउंटर करूं, मगर आप ही इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे। अरे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये अपराध हुआ है। मैं विक्रम सिंह जी की बातों से सहमत हूं। भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था, स्थापित कानून व्यवस्था से ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता। ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये 1 रुपए की चोरी का मामला नहीं, हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है, और इस पैसे का पॉलिटिकल यूज किया है। इसके अंदर पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पॉलिटिकल कनेक्शन ना पता लग जाए, इसलिए पॉलिटिकल लोग कहीं ना कहीं जानबूझ करके इसको बचा रहे हैं। जहां तक बीएचपी की बात है, बीएचपी ने कोई सवाल पूछा क्या? बीएचपी के लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है? ये चंपक जी जो है, चंपक जी है, ये बीएचपी के हैं ना। बीएचपी ने कोई कारण बताओ नोटिस दिया उनको? अभी तक नहीं दिया। दूसरी बात, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, कोषाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कोषाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सुनिए, दूसरा ट्रस्ट भी बताता हूं, एक जौहर ट्रस्ट भी है रामपुर में। 24 जून को 2026 को बाकायदा उस ट्रस्ट का जो आयकर विभाग है उसने उसका जो उसमें आयकर में रिबेट जो मिलती है उसने कार्रवाई की। ये कोई ट्रस्ट विशेष थोड़ा ही है। राम जी को लेकर के आप जितने सेंसिटिव हैं, और ये कौन सा तर्क है कि आप राम मंदिर गए थे या नहीं गए थे? अगर आप राम मंदिर गए थे, लेकिन बात नैतिकता की होगी ना सतीश प्रकाश जी। जब आप दूसरों पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई आप जो है सियासत करने आ गए। नहीं, ये तो सवाल सर उठेगा ना। आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए अनिल जी, सुनिए। देश का प्रधानमंत्री चुप है, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी बातें व्यक्त करते हैं। केंद्र का बनाया हुआ ट्रस्ट है,
अभी वो चुप है और वही प्रधानमंत्री 24 में चुनावी लाभ लेने के लिए आनन फानन में अधूरे मंदिर का उद्घाटन करते हैं। तमाम संतों ने इसका विरोध किया था, वो राजनीति नहीं थी। अगर आज वहां चोरी डकैती हुई है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये राजनीति नहीं हो सकती। जो राम को लेकर के जिनका जो अप्रोच है उस पे नियत पर तो सवाल उठेगा ना सर। अरे आप भी सवाल को उठा ये रहे थोड़ा ही हैं, लेके आए, वो भी सवाल ये उठा राम रहे को हैं, लेकर के आए, वो भी ये सवाल राम को उठा थोड़ा रहे ही लेकर हैं, के आए। आप भी सवाल उठा रहे हैं ना, तो वो भी जी। सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे नहीं, हैं आप सुनिए, सवाल ये होना चाहिए, सुनिए, सवाल ये होना चाहिए, ये अपराध हुआ है, तमाम लोगों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। क्राइम तो ये कहता है, सुनिए सुनिए सुनिए, ओके। अगर बीजेपी की सरकार ना होती, किसी और दल की सरकार होती, पहले दिन तमाम जो अपराधी लोग हैं उनसे उस परिसर आनंद को विजय सर, खाली आप कराओ। फौरन जवाब निश्चित दीजिए, फिर रूप आरपी से सिंह जांच साहब को के पास खारिज में कर जाऊंगा, दी। फिर सूरज मंडल जी। मैं विजय। देखिए, मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदरणीय है और एक आइडल के तौर पर देखे जाते हैं देश भर में। लेकिन जिस प्रकार से विक्रम सिंह जी ने कोषाध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया, मैं बस कोषाध्यक्ष की जो ट्रस्ट में परिभाषित किया गया है, क्योंकि सर बहुत कानून की बात कर रहे हैं और कानून सम्मत, कानून के लकीर पर चलने की बात हो रही है। और ठीक है कि इस पूरे मामले में कानून का पालन कई बार झोल की तरह हुआ है, लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी पर सवाल उठाने के पहले हमें कोषाध्यक्ष जो ट्रस्ट डीड में परिभाषा दी गई है उसको देखे जाने की आवश्यकता है। वो ये है कि कोषाध्यक्ष संस्था का प्रमुख वित्तीय अधिकारी है। इनका मुख्य कार्य संस्था के धन का प्रबंधन करना, बजट तैयार करना, आय व्यय का सटीक रिकॉर्ड रखना और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रूप से संचालित करना है। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने और तमाम आदरणीय पैनलिस्टों के सामने ये तथ्य रखना चाहता हूं कि कोषाध्यक्ष तक तो जब धन पहुंच जाता है उसके बाद से उनका दायित्व आरंभ होता है। उनका दायित्व धन जमा करना नहीं है, इसका दायित्व मंदिर की व्यवस्था में जुड़े लोगों पर था, जिसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय शामिल है और इन दोनों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। आप गलत तथ्यों को पेश कर रहे हैं। इस देश में सुनिए मेरी बात को सुनिए, इस देश में दो पूरी होने दीजिए, जब आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने देंगे तो आपकी बात पहले मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, पूरी तो होने दीजिए। आप नैतिकता के मीनार पर खड़े होकर इसलिए बात दे रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पैसे का लेन देन गलत था। मुझे नहीं बोलना इसका मतलब लोगों, प्लीज प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर है, आप झूठ बोल दोगे। प्रोफेसर साहब, आपके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा हुआ, आपके बारे में छात्र क्या धारणा बनाएंगे? आपके बारे में छात्र क्या धारणा बनाएंगे? आपके बारे में छात्र क्या धारणा बनाएंगे? बोलने दीजिए सर, दूसरे को बोलने दीजिए सर, सर बोलने दीजिए, प्रोफेसर साहब बोलने दीजिए, प्रोफेसर साहब बोलने दीजिए। क्या समाजवादी के साथ अनंत विजय जी, इस देश में क्या दो समाजवादी कानून नहीं हो पार्टी के सकते। सारे प्रोफेसर दो ऐसे ही अलग होते अलग हैं? हैं। दोनों के ऊपर वित्तीय लेन देन का घपला है। कोई भी कोषाध्यक्ष हो उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। मुद्दा अरे नैतिकता नैतिकता नहीं है। की बात अब ये मत करो अपराध भैया, हुआ है। मैं तो अपराध आपको को चलिए ठीक है सर, मैं अब इससे आगे बढ़ता हूं। अपराध हुआ।